Hello, good morning, students. This is Rufar Rahman. Today we'll be making a new lecture video on general science physics और आज का हमारा जो टॉपिक होगा that is electric potential, its measurement and unit. Right? तो हमारी क्लास आज होगी दैट्स 10th क्लास और डेट इज़ एज यूजुअल 27th अप्रैल 2020 और हमारा स्कूल है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अहमदपुरा एंड दीज videos will also be available on a YouTube channel. You can search there Rapid Physics Classes by Rufar Rahman. Right, students? So let's start today's topic, electric potential. उससे पहले हम एक छोटा सा हमने लास्ट टॉपिक में जो हम थोड़ा सा स्किप कर गए वो हम थोड़ा इसमें टच करेंगे. तो लेट्स कंप्लीट दैट. उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाएंगे. ठीक है. तो हमने क्या देखा था उसमें प्रीवियस, ये उसी का कंटिन्यूएशन है. तो उसमें हमने क्या देखा है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थी दैट इज़ गिवन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो फॉर्मूला हमारे पास थी दैट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन थ्रू द कंडक्टर डिवाइड बाय टाइम. राइट. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई थी वहाँ पर. उस इक्वेशन का आप नाम दे सकते हो इक्वेशन स्टार, इस वाली इक्वेशन का, जिससे आप करंट की इंटेंसिटी निकाल सकते हो. तो चार्ज कितना फ्लो होगा, कितनी टाइम में चार्ज फ्लो होगा, वो आप निकाल सकते हो. ठीक है. और यू कैन ऑल्सो राइट. लेकिन उससे जो पहले वीडियो जो हमने बनाया था जिसमें हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिया था दैट क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई. दैट क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई. व्हाट इज एन ई? एन मीन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एंड ई इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. राइट. तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू क्यू के बदले एन ई अपॉन टी. राइट. तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, करंट भी निकाल सकते हो. ठीक है. ये दूसरी इक्वेशन है. दिस इज इक्वेशन स्टार डैश या स्टार वन स्टार टू, यू कैन ऑल्सो राइट. तो इस इक्वेशन से आप चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ या चार्ज कितना पास हो वो अभी आप निकाल सकते हो. दैट विल बी इक्वल, इसको क्यों इधर रहने दें, टी को इधर ट्रांसपोज करके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आई टी के बराबर. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है. यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशंस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द न्यूमेरिकल यू कैन सॉल्व. अगर आपको चार्ज निकाला कितना चार्ज फ्लो होगा एक कंडक्टर जिसमें करंट दी गई और टाइम दिया गया, यू कैन यूज दिस इक्वेशन डबल डैश. तो ये इक्वेशंस हैं मास्टर इक्वेशन, ये आपको याद रखना है. राइट. तो ये बस कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थे, ये हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं. ग्रेविटेशनल का फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इन दोनों में, इन फील्ड्स में, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो टर्म हो आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल जो आता है या पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस मार्क्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देयर. तो उसको समझने के लिए हमने ऑलरेडी जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये समझेंगे पोटेंशियल का मतलब क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज कि हमको एक बॉडी रेज करनी है. मान लीजिए कुछ पोजीशंस हम बता रहे हैं. दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन ए, ये कुछ, ये एक और पोजीशन है पोजीशन बी, दिस इज पोजीशन सी एंड दिस इज पोजीशन डी. राइट. तो अगर एक बॉडी को हम रेज करेंगे ए पर रेज करेंगे. ठीक है. तो रेज करते करते हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको वर्क करनी पड़ेगी. जैसे इसको हमने रेज किया, ऐसे ऊपर उठाया और ऐसे इस पे फोर्स लगा, फिर फोर्स उसके वेट के बराबर है. दिस इज सपोज वेट ऑफ दिस एक्टिंग डाउनवर्ड्स और इसको ऊपर ला रहे हैं. उतना फोर्स हमको ऊपर की ओर लगाना पड़ता है और ऊपर जा रहे हैं. ठीक है. तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऐसे. सो व्हाट वी कॉल फोर्स, ऊपर की ओर हम लगा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऐसे. तो लगातार कंटिन्यूसली हम क्या करें, वर्क करें. ठीक है. तो एक बॉडी को अगर हम ए पर रख देंगे, लेके हम इसको कहाँ पर रखेंगे, ए पे रखेंगे. उसके लिए हमको वर्क करना पड़ा. मान लीजिए सपोज वी हैव टू वर्क 200 जूल. राइट. तो अगर इसको बी पर रखेंगे, ग्राउंड से लेके हम बी पर उसको रखेंगे, तो मान लीजिए कम वर्क करनी पड़ेगी, से 100 जूल वर्क करनी पड़ेगी. लाइकवाइज इसी तरीके से अगर सी पे रखेंगे 50 जूल काम करनी पड़ेगी. लाइकवाइज अगर डी पे रखेंगे तो दैट मीन्स मान लीजिए 20 जूल. दिस इज जस्ट सपोजन.
So we suppose a body is raised to position A. How much work is done? Work done is force multiplied by distance that you covered, and that gives 200 joule you have to work. Suppose similarly अगर आपको B पे रखनी है, ग्राउंड से B पे रखनी है, बॉडी को रेस करना है, ठीक है, तो कितनी वर्क करनी पड़ेगी? 100 जूल. लाइकवाइज C पे रखनी है तो 50 जूल, लाइकवाइज D पे रखनी है तो 20 जूल. इस कॉन्सेप्ट को गौर से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल समझिएगा, ठीक है. उसके बाद अगर इस बॉल को हम A पे रख कर छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है ये नीचे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी नीचे की ओर, ठीक है. और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको B पर छोड़ देंगे और छोड़कर ये A की ओर जाएंगे, इज़ इट पॉसिबल? तो आंसर इज़ नो. ये B पे रख के इसको हम ये ऊपर की ओर नहीं जा सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अगर इसको B पे रख के और इसको बताइए भाई ऊपर की ओर जाओ, A की ओर जाओ, आंसर इज दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये ऊपर की ओर नहीं जाएगी, ठीक है. तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है? तो हमको एक प्रिंसिपल समझ में आ गया. प्रिंसिपल क्या है कि द बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ हायर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, टू अ पोजिशन एट इट्स लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना. तो ये प्रिंसिपल हमको समझ में आ गया कि बॉडी हमेशा चाहते हैं कि वो हायर पोजिशन से लोअर पोजिशन की ओर जाए और लोअर से ऊपर हायर की ओर, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट राइट. तो ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है, ठीक है ना. तो दूसरा हम क्या करते हैं, अब हम बॉल को ऊपर चढ़ाएंगे नहीं, ठीक है. अब हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे ए और बी के बारे में. ए और बी ऐसे दो पॉइंट्स है, मान लीजिए कोई स्पेस में ऐसे दो पॉइंट्स है कि अगर आप वहाँ पे एक बॉल किसी बॉडी को रखोगे, किसी बॉडी को ले जाओगे, राइट, तो आपको क्या मिलेगा? आपको कितनी वर्क करनी पड़ेगी? आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? 200 जूल एनर्जी मिलेगी, ठीक है. और बी ऐसी पोजीशन है स्पेस में कि अगर आप वहाँ पे एक बॉडी को ले जाओगे तो आपको कितनी वर्क करनी पड़ेगी? 100 जूल. तो ये जो 200 और 100 है, ये क्या है ए और बी के लिए? इज दिस एनर्जी? नो, इट इज़ नॉट द एनर्जी. इट इज़ द एनर्जी. एनर्जी किसके पास है? एनर्जी उस बॉडी के पास है जो हमने उठा के यहाँ पे रख दी है, राइट. तो ए के लिए ये एनर्जी नहीं है, बी के लिए एनर्जी नहीं है, सी के लिए एनर्जी नहीं है. 50, 20, 100, 200 नॉट, ठीक है. तो ये जो 200 ए के लिए, ये हम आपको खाली इन्फॉर्मेशन देते हैं. इन्फॉर्मेशन क्या हमने दिया है कि अगर आप बॉडी को ए पे रखोगे तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी मिलेगी आपको? 200 जूल, राइट. और अगर आप बी पे रखोगे तो आपको 100 जूल एनर्जी. तो ये 200 और 100, दिस इज़ नॉट द एनर्जी ऑफ ए और बी, ठीक है. आई एम जस्ट टेकिंग गिविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट ए एंड बी, ए और बी की पोजीशन में, राइट. तो ये जो 200 ए के लिए है, वी एड्रेस इट कि इसको हम बोलेंगे ये ए का पोटेंशियल है, दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ ए. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये पोटेंशियल ए का है. सो व्हाट इज़ 200? 200 इज पोटेंशियल ऑफ ए. पोटेंशियल ऑफ ए इज़ 200, ठीक है. सिमिलरली बी का पोटेंशियल कितना है? तो पोटेंशियल ऑफ बी इज़ 100, लाइक बाई सी, राइट. तो ये इस ए का एड्रेस है. इसका एड्रेस क्या है कि अगर आप किसी बॉडी को यहाँ पे रखोगे तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? 200 जूल. बाद में हम इसका पोटेंशियल का यूनिट बनाते हैं, दैट इज़ वोल्ट, ठीक है. तो हम मानेंगे ए का पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट. बी का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट, ठीक है. मान लीजिए सपोज अगर मैं उल्टा ऐसे बोलूँ कि सी का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? इसको कन्वर्स करेंगे. सपोज पोटेंशियल ऑफ सी इज़ 50 वोल्ट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी को आप यहाँ पर रखोगे, सी पे ले जाओगे तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? 50 जूल एनर्जी मिलेगी, ठीक है. सो व्हाट इज ए बी एंड सी? व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ए बी एंड सी? पोटेंशियल सिर्फ ये हमको ये बताता है, एड्रेस बता रहा है उस पोजिशन का, उस लोकेशन का, कि इस पॉइंट पे कैपेसिटी कितनी है काम करने की, कि अगर आप वहाँ पे ले जाओगे आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? 200 जूल, राइट. सेम इज द केस. तो ये आपको याद रखना है पोटेंशियल, ठीक है. उसके बाद अगर बॉडी को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 200 है, यहाँ का पोटेंशियल 100 है, और बॉडी को छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बॉडी ए से बी की ओर जाएगी, राइट. ए से बी की ओर, दैट मीन्स ऑलवेज बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट. तो इसी तरह से अगर हम बी पे रखेंगे बॉडी को, ठीक है, तो इसके चांसेस क्या है? इसके चांसेस ये ऊपर जा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल 100 है. तो इससे लोअर पोटेंशियल किसका है? सी का. तो बॉडी विल ट्रैवल मूव टुवर्ड्स बी टू सी,
ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल आप याद रखेंगे, ये प्रिंसिपल हमने यहाँ पर याद रखना है। तो हमने क्या प्रिंसिपल याद रखना है? अ बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू मूव, ऑलवेज ट्राइज टू मूव फ्रॉम a position of its higher potential to the position of its lower potential, to the position of its lower potential. This is principle, you have to remember this most important fundamental principle, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को और समझने के लिए अगर आप उसके बाद हम आ जाएंगे अपने इसमें टॉपिक पे। इसी प्रिंसिपल को समझिए कि अगर आप एक स्प्रिंग ले लोगे, गन स्प्रिंग्स ऐसे होते हैं बच्चों के टॉयज़ में होते हैं, गन टॉयज़ होते हैं, तो उसमें स्प्रिंग ऐसी होती है। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसके अंदर स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, मानो ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये ब्लड है, मान लीजिए सपोज दिस इज ब्लड, ये ब्लड है, राइट। अगर मैं ब्लड को यहाँ पे रखूँ, क्या ये ब्लड आगे चलेगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम ये बोलेंगे यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, सो वी कैन से पोटेंशियल हेयर इज जीरो। पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं बाद में, फिलहाल आप इतना याद रखिए, पोटेंशियल हेयर इज जीरो, सो इट हैज़ नॉट टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन इसी ब्लड को अगर हम प्रेस करेंगे ऐसे, देखिए मैं इसको प्रेस ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ और पीछे की ओर दबा रहा हूँ स्प्रिंग को, ठीक है। इसी को हम ऐसे दबाएंगे, ये स्प्रिंग है, इसी को मैंने ऐसे दबाया तो यहाँ तक लाया, इस पोजीशन तक लाया, इस पोजीशन को हम नाम देंगे पोजीशन ए, ठीक है। तो ये स्प्रिंग ऐसे दब गई, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक दब गई। अब मैंने ब्लड यहाँ पे लाया, अब ब्लड यहाँ हो गई, ठीक है। अब इसमें टेंडेंसी है, इसको हमने ट्रिगर से बंद किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रिगर छोड़ेंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगी, मूव चलेगी ऐसे, एनर्जी देखिए, जो एनर्जी हमने इसमें कंज्यूम की है वो इसमें एनर्जी स्टोर है कि उस एनर्जी को इस्तेमाल करके आगे चली जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको फोर्स लगाया, दबाया और वर्क किया, मान लीजिए सपोज 100 जूल, तो 100 जूल काम किया, वो 100 जूल इस गोले में स्टोर रहेगी, ठीक है। इस पोजीशन पे हमने लाया इस स्प्रिंग को, इस पोजीशन पे, दिस इज जीरो पोजीशन, दिस इज ए पोजीशन, ठीक है। उसके बाद अगर और ट्राई करेंगे और इसको दबा देंगे, ठीक है, मान लीजिए हमने इसको यहाँ तक दबा दिया, दिस इज पोजीशन बी, ठीक है, ऐसे यहाँ तक। अब ये है दिस इज पोजीशन बी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी 200 जूल, इसमें 100 जूल, इसमें 0 जूल, नो वर्क, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये वो एनर्जी को यूज़ करके आगे चलेगी। अगर यहाँ से इसने ट्रिगर हमने दबाया तो ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि ये सपोज 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। क्यों? रीज़न इज बिकॉज के पास ग्रेटर एनर्जी, ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब हम गोली नहीं दबाएंगे, अब गोली नहीं लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। अब आपको खाली एड्रेस करेंगे, ठीक है। अगर एड्रेस हम ये करेंगे कि अगर इस बुलेट को अगर आप पोजीशन ए पे लाओगे, इस वाले पोजीशन पे, ठीक है, आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? 100 जूल एनर्जी मिलेगी, 100 जूल एनर्जी। खाली आपको बता रहे हैं क्या, हम आपको इस पोजीशन ए की इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। अगर हम बी की इन्फॉर्मेशन ऐसे बताएंगे, आप अगर इस ब्लड को बी तक लाओगे आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? 200 जूल, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, पोजीशन की इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं, ए पोजीशन की और बी पोजीशन की इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको एड्रेस करे कि अगर आप ए पोजीशन पे लाओगे तो आपको एनर्जी इतनी मिलेगी, अगर आप बी पोजीशन पे लाओगे तो आपको एनर्जी इतनी मिलेगी। तो ये जो 100 है या ये जो 200 है बी के लिए, ए के लिए जो 100 है, वही कॉल इट दिस इज पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी। जैसे तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? दिस इज पोटेंशियल ऑफ ए, तो पोटेंशियल ऑफ ए कितना हुआ? 100। ये है पोटेंशियल ऑफ बी, दिस इज पोटेंशियल ऑफ बी,
पोटेंशियल ऑफ बी कितना हुआ 200, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है। सो व्हाट इज पोटेंशियल बेसिकली, इट इज एड्रेस, इट इज अ पोजीशन, एड्रेस ऑफ अ पोजीशन किसी भी जगह स्पेस में, कि अगर किसी बॉडी को आप वहाँ पे लाओगे आपको उतनी एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज पोटेंशियल, ठीक है। सेम इज द केस अगर हम इसको कहाँ लाएंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी आपको समझ में आ गया पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल का एड्रेस होता है जो हमको ये सिखा रहा है, ये बता रहा है कि अगर आप बॉडी को वहाँ पे रखोगे, ला के रखोगे तो आपको मिलेगी, ठीक है। लाओगे तो पाओगे। लाना क्या है, लाना बॉडी को लाना है, वर्क करनी है, वो एनर्जी वहाँ पर आपको मिलेगी जो एनर्जी आपने स्पेंड की है, खर्च की है, राइट। सो दिस इज़, ये थोड़ा सा आपको समझाने का है पोटेंशियल कैसे हम समझाते हैं इस तरह से। अच्छा, लेट्स कम टू द पॉइंट। जब हम इसी चीज़ को हम और दूसरी चीज़, अगर यहाँ का पोटेंशियल, तो फिर से यहाँ पर देखिए, इधर का पोटेंशियल 0, ठीक। अब जनरल करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 100, यहाँ का पोटेंशियल 200, इधर का पोटेंशियल इससे ज़्यादा 300, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब ब्लड अगर यहाँ पर रखोगे ए पोजीशन पे 100 जिसका पोटेंशियल है, तो उसके बाद छोड़ोगे तो आगे जाएगी, आगे जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 100 to 0, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उसी तरह से अगर ब्लड को यहाँ पर रखोगे 200 पोटेंशियल पे, व्हाट हैपन्स टू दिस, ठीक है, द ब्लड विल मूव फॉरवर्ड एंड टुवर्ड्स डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल, टुवर्ड्स डिक्रीजिंग इन। तो ब्लड ऐसे जाएगी, 200 से ऐसे ब्लड जाएगी, 200 से 100 की ओर, ठीक, फिर 0 की ओर, ठीक है। तो इसका मतलब जो नियम हमने पहले बनाया, जो प्रिंसिपल हमने यही सिखाया आपको, कि बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यू हैव टू कीप इट इन माइंड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अब इसी तरीके से अगर हम कहाँ पे आ जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज पे आ जाएंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लीजिए दिस इज सोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करता है, ये अपनी चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटी का, मास का ग्रेविटेशन फील्ड होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दिस इज इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, ये जो जाल इसने बिछाया है, इट सपोज इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। थ्योरेटिकली ये तो इन्फिनिटी तक नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक नहीं होता है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बाद में आपको 12th में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज की टाइम्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चार्ज और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है जी। तो देखिए, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी, ई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना हम सोर्स चार्ज से दूर हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी रह जाएगी, आर की वैल्यू हम इन्फिनिटी बनाएंगे, तो ये इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे मैनिश होता है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ तक इसका एक्सटेंशन कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चार्ज को लाएंगे, जैसे माने हमने एक चार्ज को लिया है, एक यूनिट चार्ज या क्यू चार्ज को लिया है। इस क्यू चार्ज को जब हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा इनके बीच, सोर्स चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच। तो इस पर रिपल्शन होगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर रखेंगे तो इधर चला जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो इधर चला जाएगा, ठीक है। रीज़न इज रिपल्शन इज द रीज़न, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस चार्ज को इसी पॉइंट ए पे रखें, ठीक है। तो यहाँ पर तो खुद नहीं रख सकता है, क्योंकि जैसे इसको यहाँ रखेंगे तो रिपल्शन के करेंगे, भाग जाएगा, ठीक है। तो हम चार्ज को ला रहे हैं, हाथ से ला रहे हैं, ऐसे हाथ से ला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है इधर की ओर, आउटवर्ड्स ऐसे फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है। तो हमें एक अपोजिट फोर्स लगाना है, अप्लाइड फोर्स, ऐसे एफ अप्लाइड, इतना फोर्स। जितना इस पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स होता है क्यू ई के बराबर, दैट एफ इज इक्वल टू क्यू ई। वो आपको आगे पढ़ना है, फिलहाल आप इतना याद रखें कि इस पर फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, जो इधर की ओर लग रहा है आउटवर्ड, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर लाना है, इसके लिए हमको अपोजिट फोर्स उतना ही चाहिए जितना इस पर लग रहा है आउटवर्ड। तो हमें ये चार्ज है, इसको मैं ऐसे ला रहा हूँ, इसको होल्ड करके ऐसे ला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फोर्स, ये वाला फोर्स जो इधर की ओर लग रहा है, और साथ साथ डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूँ। व्हाट इज़ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, वर्क डन। तो मैं वर्क कर रहा हूँ, वर्क करते करते मैंने इसको यहाँ पर रखा और यहाँ पर बंद करा, इसको बंद किया है,
ठीक है, जो मैंने काम स्पेंड, जो मैंने वर्क इस पर किया है, जो मेरी काम खर्च हुई है, वो काम इस पर क्या हो गया, एज स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, एज स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने सपोज कितना काम किया, मैंने यहाँ पर सपोज 200 जूल काम किया यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है, कितना जूल काम किया, 200 जूल। मानो मैंने इन्फिनिट से लाया इसको, इन्फिनिट से यहाँ तक कितना काम किया मैंने, 200 जूल। वो 200 जूल्स में स्टोर आ गए। अब ये यहाँ पर रुका है, यहाँ पर हमने चिटकिनी लगाई और चिटकिनी की वजह से इसको बंद करके रखा, ठीक है। क्या सबूत है कि इसके पास एनर्जी इतनी 200 जूल है? जैसे मैं चिटकिनी को छोड़ता हूँ उस ट्रिगर को छोड़ दूंगा, ये ऐसे भाग जाएगा और उतना एनर्जी जो इसने स्टोर किया उसको खर्च करके आगे ऐसे फॉरवर्ड चला जाएगा, राइट। तो दिस इज प्रूफ कि इट हैज़ एनर्जी इसमें स्टोर है 200। तो इसका मतलब ये इस पोजिशन का एड्रेस है कि ए पर उसको रखने से कितनी एनर्जी आपको मिलेगी, 200, ठीक है। अगर मैं उसको और आगे ले जाऊंगा और आगे ले जाऊँ तो बहुत नज़दीक, यहाँ सोर्स चार्ज के नज़दीक, यहाँ बी पर रखूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वर्क मैंने की कितनी, मान लीजिए ये मैंने की 300 जूल, ठीक। अब ऐसा समझिए, अब हमको चार्ज नहीं ला रहे हैं, अब चार्ज हम नहीं लाएंगे, सेम फिनोमेना जो हमने मैकेनिक्स का लिया है एग्जांपल्स वही हम यूज़, अब हम चार्ज नहीं ला रहे बल्कि खाली आपको एड्रेस करें कि ए और बी ऐसे दो पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे दो पॉइंट्स हैं कि अगर आप चार्ज वहाँ पे रखोगे आपको इतनी एनर्जी मिलेगी 200 जूल, ठीक है। हाँ, और अगर आप बी पे रखोगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 300 जूल। अब हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, ए और बी के बारे में। ए और बी ऐसे दो पॉइंट्स हैं कि अगर आप वहाँ पे रखोगे कि आपको एनर्जी इतनी मिलेगी, तो हम ये बोलेंगे 200 ए के लिए और 300 बी के लिए, ये इसका पोटेंशियल है, ये इसका पोटेंशियल है। सो वी कॉल इट दिस इज पोटेंशियल ऑफ ए, दिस इज पोटेंशियल ऑफ, तो पोटेंशियल ऑफ ए कितना हुआ 200, बाद में हम यूनिट पढ़ेंगे वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ बी कितना हुआ, पोटेंशियल ऑफ बी 300 वोल्ट, राइट। तो अगर तीसरा पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट सी है, ये मान लीजिए पॉइंट सी है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर पोटेंशियल 100 वोल्ट है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे, अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्स हम ये बोलेंगे कि पॉइंट सी ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट। व्हाट डज यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? तो आपको क्या समझ में आ गया इसके बारे में? आप ये समझे कि जैसे हम चार्ज को यहाँ लाएंगे, यहाँ रखेंगे, हमको कितना काम करना पड़ेगा, 100 जूल काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने चार्ज को यहाँ पर रखा है, बंद करके रखा है, ठीक है, और अपना ट्रिगर छोड़ दिया, तो ये चार्ज किधर की ओर मूव करेगा, ये इधर की ओर जाएगा कि फॉरवर्ड जाएगा, तो चार्ज विल मूव फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। अगर ए पे रखेंगे तो इट विल मूव फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। उल्टा होता ही नहीं कि चार्ज ए पे रखने से ए और बी की ओर जाएगा, चार्ज हमेशा जाता है, चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो ये हमेशा किधर की ओर मूव करेगा, फ्रॉम इट इज़ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हायर से लोअर जाएगा, चार्ज ऐसे मूव करेगा। फिर यहाँ से देखो उसको ऐसे दिखाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो आपको एक प्रिंसिपल फिर से समझना है, चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक। दुनिया में कोई ऐसी बॉडी है, जैसी भी बॉडी है यूनिवर्स में, तो दैट ऑलवेज ट्राइज टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, बेसिकली स्टेबिलिटी का कंडीशन है, राइट। तो ये चार्ज की है, कोई भी बॉडी ले लो यही करेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पर एक चार्ज को रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज इसको हम बोलते हैं, तो वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है -e, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये मूव करेगा इधर, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, याद क्या रखना है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम दिस, हाँ, अगेन फ्रॉम हायर टू लोअर, ये भी हायर टू लोअर है, और नेगेटिव चार्ज भी ऐसे ही मूव करेगा अगेन फ्रॉम हायर टू लोअर। ये माइनस
ये यहाँ का, ये इसके लिए -100 वोल्ट है, ये इसके लिए -200 वोल्ट है, राइट। नेगेटिव चार्ज के लिए -100 वोल्ट है और ये इसके लिए -200 वोल्ट। दोनों में बड़ा कौन सा है? दोनों में बड़ा है -100 वोल्ट और -200 वोल्ट। दिस इज़ लार्जर, दिस इज़ स्मॉलर, ठीक है। यही वजह इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा फ्रॉम हायर टू लोअर, राइट। तो क्योंकि इसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखेंगे इसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए -100 होगा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इसके लिए -100 वोल्ट होगा, और यहाँ पर रखेंगे दिस इज -200 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम या मूव फ्रॉम -100 वोल्ट टूवर्ड्स -200 वोल्ट, फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर। तो प्रिंसिपल वही है, चार्ज ऑलवेज ट्राई टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यही है कि चार्ज पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि चार्ज हमेशा मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने बताया कि ए, अगर चार्ज को इन्फिनिटी पे लाएंगे तो कुछ वर्क करनी पड़ेगी, ठीक है। वो हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझाएंगे। सो अगर हमने क्यू चार्ज लिया कहाँ से? इन्फिनिटी से ए तक, तो कितना काम करना पड़ा हमको? वर्क करनी पड़ी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। क्यू चार्ज मूव करने से हमको कितनी वर्क करनी पड़ी? इन्फिनिटी से ए तक, वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। तो बताइए, अगर हम 1 यूनिट चार्ज, दिस इज क्यू कूलम चार्ज, अगर हम 1 यूनिट चार्ज लेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो कितना काम करना पड़ेगा? क्यू कूलम चार्ज करने से कितना काम करना पड़ेगा हमको? वर्क इन्फिनिटी ए, डब्ल्यू इन्फिनिटी ए, दिस इज वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी ए, ठीक है। इतना वर्क करना पड़ेगा हमको क्या? क्यू चार्ज को लाने में फ्रॉम इन्फिनिटी से इस पोजीशन ए तक। ये मान लीजिए आपने इन्फिनिटी से ए तक हमको कितना काम करना पड़ेगा? मान लीजिए दिस इज डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। अब चार्ज इन्फिनिटी पे है क्यू, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? डब्ल्यू इन्फिनिटी ए, ठीक है। 1 यूनिट चार्ज को कितना काम करना पड़ेगा? 1 यूनिट चार्ज को मूव करने में इन्फिनिटी से यहाँ तक, पॉइंट ए तक, दैट इज वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज क्यू, ठीक है। तो ये जो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज को मूव करने में जो हमको वर्क करनी पड़ेगी फ्रॉम इन्फिनिटी ए, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं पोटेंशियल एट ए, वी एट ए। सो दिस इज योर पोटेंशियल डेफिनेशन, ठीक है। तो इसी पोटेंशियल को हम लिखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो ये थोड़ी सी डायग्राम थी इसके बारे में। सो लेट्स फाइंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, it is defined as the amount of electric potential at a point. Electric potential at a point. It is defined as the amount of work done in bringing a unit charge from infinity to that point. Okay, suppose if Q is the charge, moving from infinity to point P to point A in the electric field, and W is the work done from infinity to A. इसको हम रीड क्या करते हैं? W infinity to A is the work done from
infinity to a, then potential at a point is given by, so potential at a will be work per unit charge, वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज। ठीक है, या इसको हम पहले वर्ड्स में लिखेंगे, फिर इज गिवन बाय, सो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय चार्ज मोड। डिवाइड बाय चार्ज करने से हमको पर यूनिट चार्ज की वर्क डन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्यू चार्ज मूव करेंगे, 10 कूलम चार्ज मूव करेंगे और वर्क डन करनी पड़ेगी हमको 10 जूल। मान लीजिए अगर हमको 10 कूलम चार्ज मूव करने में वर्क डन कितनी लगेगी, 100 जूल। तो बताइए 1 कूलम चार्ज को मूव करने में वर्क डन कितनी लगेगी, 100 डिवाइड बाई 10, दैट इज मीन्स 10। ठीक है, दैट मीन्स 10, ये 10 मिलेगी। ये जो 10 हमको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और काम तो करेंगे हम किसी पॉइंट तक, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। तो ये उस पॉइंट तक ये जो वैल्यू आ गया, दिस विल बी 10। ठीक है, सो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू, इसको हम सिंबल में दिखाते हैं, वी एट ए विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाई चार्ज। तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई, राइट। तो इस तरह से आपको याद रखनी है वर्क डन क्या होती है। क्लियर? तो ये हम रब करके आगे बढ़ेंगे इसमें। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। So potential at A is work done from infinity to A per unit charge। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल बन गया। और वी कैन से वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी किसके बराबर है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, या Q इंटू वी, सिंपली Q इंटू वी। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आपको अगर एक बॉडी को ले आओगे उस पोजीशन पे जहाँ पोटेंशियल 100 है, 100 वोल्ट जहाँ पर पोटेंशियल है, और आप जिस बॉडी को लाओगे उसका चार्ज सपोज 2 कूलम है, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा 2 इंटू 100, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 इस फॉर्मूला से, दैट विल बी इक्वल टू 100 जूल। अंडरस्टूड ना? ठीक है, तो इसके लिए अभी डेफिनेशन इक्वेशन याद रख सकते हो। तो खैर ये डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल, जो कंडीशन होगी न्यूमेरिकल, वो हम न्यूमेरिकल दिखाएंगे हम लास्ट में क्या करना है उसको। सो दिस इज पोटेंशियल और दिस इज वर्क। अब यूनिट पोटेंशियल का यूनिट बताइए जल्दी। यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ वी का यूनिट निकालेंगे, और पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वी से, कैपिटल वी से। तो यूनिट ऑफ वी इज यूनिट ऑफ वर्क डिवाइड बाई यूनिट ऑफ चार्ज। सो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल बाई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसको हम पढ़ते हैं जूल पर कूलम। ठीक है, और जूल पर कूलम के लिए हमने एक डेराइव्ड यूनिट बनाया है, दैट्स कॉल्ड वोल्ट। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। ठीक है, इसका यूनिट है वोल्ट, और इसका सीजीएस यूनिट है स्टैट वोल्ट। सीजीएस यूनिट ऑफ वी इज स्टैट वोल्ट, स्टैट वोल्ट। ठीक है, तो इसका वोल्ट है। अभी हम डिफाइन करें एक वोल्ट कितना होता है, व्हाट इज़ 1 वोल्ट। ठीक है, तो वो हम जल्दी जल्दी डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ 1 वोल्ट। अब जाहिर सी बात है, वोल्ट पोटेंशियल एट ए इज़ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय चार्ज। अब अगर वर्क होगी 1 जूल डिवाइड बाय,
और चार्ज हमारा होगा 1 कूलम चार्ज, ठीक है। व्हाट इज 1/1? 1/1 इज 1। व्हाट इज जूल बाय कॉलम? जूल बाय कॉलम इज वोल्ट, ठीक है। तो हम कैसे 1 वोल्ट डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी एट अ पॉइंट ए, potential at a point A is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from infinity to that point, ठीक है। So potential at a point is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from infinity to that point, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँगा कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट, दूसरी पॉइंट बी पे पोटेंशियल है सपोज 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या समझे आप? 10 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये समझे आप आपने 10 जूल वर्क किए है एक कूलम को मूव करने में, ठीक है। दैट मीन्स इट इज सिंपली 10 जूल बाय 1 कूलम, ठीक है। तो आपको याद रखना डिनोमिनेटर हमेशा कितना आपको बनाना है? 1 कूलम, क्योंकि यूनिट चार्ज पे आपको देखना है कि कितना वर्क किया है, ठीक है। तो हमेशा आपका डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। तो एक कॉलम चार्ज को मूव करने में आपको कितना काम करना पड़ा? 10 जूल, ठीक है। तो जहाँ तक आपने 10 जूल वर्क की है उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बन गया? 10 वोल्ट, ठीक है। यू कैन राइट से इन दिस वे, ठीक। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आपने 20 जूल काम किया है लेकिन आपने 2 कॉलम चार्ज लिया है, 2 कॉलम चार्ज को मूव करने में, वो भी हो गया 2 10 20 मीनस 1, दैट इज सेम एज दिस, ठीक है। तो इसको इंटरप्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो दिस इज जूल, वोल्ट इसका यूनिट है, जूल पर कॉलम भी आप लिख सकते हो, या वो सिंपली आप वोल्ट लिख सकते हो। सो दिस इज पोटेंशियल। क्या होगा? पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, ठीक। सो सिमिलरली वी हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points. Potential difference between 2 points, ठीक है। ये भी सेम डेफिनेशन है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge from one point to another point, from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मान लीजिए ये चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ का पोटेंशियल इसका हम मानेंगे वी ए, यहाँ का पोटेंशियल इसको मानेंगे वी बी। अब इसमें दिस इज़ ऑब्वियस कि यहाँ का पोटेंशियल अगर हम इन्फिनिटी से चार्ज को लाएंगे यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा काम करनी पड़ेगी। अगर इन्फिनिटी से चार्ज को यहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक लाएंगे, बहुत कम काम करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल, तो वी कैन से वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए, ठीक है। तो जैसे अगर हम चार्ज को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो ये चार्ज ऐसे फ्लो हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, इसके लिए इसने काम कितना किया? तो जो इन दोनों की डिफरेंस है, मान लीजिए इसका पोटेंशियल है बी पर 200 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक है। तो इनकी जो डिफरेंस है 200 मीन्स 100, दैट इज़ 100 वोल्ट या 100 जूल रादर वी कैन से। या इसका यहाँ पर एनर्जी मिलता है, या आप ये ऐसे लिख सकते हो 100 जूल, 200 जूल, या आप ऐसे लिख सकते हो 100 जूल, ठीक है। सो देयर डिफरेंस इज 100 जूल, ठीक है। तो इसने कितना काम किया? इसने 100 जूल काम किया है। देखिए ये ऐसे मूव करा यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होगी वही एनर्जी इसने कंज्यूम की होगी ना, यूटिलाइज की होगी। तो दिस इज एनर्जी डिफरेंस, यही आप ये बता सकते हो, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge from
दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इनके बीच जो डिफरेंस है वर्क डन में, तो वही कहलाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हम लिखेंगे वी ए बी, दिस इज सिंपली वी बी माइनस वी ए, ठीक है। और वो किसके बराबर है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए पर यूनिट चार्ज, ठीक है। दिस इज डेफिनेशन फॉर राइट। तो दिस डेफिनेशन। तो आपको याद रखना, अगर यहाँ पर वी ए भी आ जाएगा तो यहाँ पर बी माइनस ए, ये आपको याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इतना काम करेंगे हम, इसका पोटेंशियल ज़्यादा, इसका पोटेंशियल कम, चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इनके बीच को जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली जैसे सेल की होती है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सेल की अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगी, ये मान लीजिए सेल हमारे पास है, दिस इज सेल, ठीक है। ये हमने कनेक्ट किया बाहर से तार, वायर इसको बोलते हैं, और इस वायर पे हमने लटकाया है एक बल्ब, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ये हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल होता है। तो तार में जो चार्ज है वो जब यहाँ पर इसको जैसे इसको हमने टच किया तो वो चार्ज ऐसे मूव करेंगे फ्रॉम हायर टू ऐसे लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर ऐसे, सो दे विल चार्ज विल मूव लाइक दिस। अच्छा, इसके पास जो पोटेंशियल है दैट इज सपोज 2 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लीजिए सपोज 2 वोल्ट की है बैटरी, ठीक है। तो ये जो चार्ज यहाँ से लेके जाएगा, इसको कितनी एनर्जी मिलेगी, 2 जूल एनर्जी, ठीक है। 2 वोल्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसको 2 जूल एनर्जी मिलेगी, वो 2 जूल एनर्जी को लेके इसमें से बल्ब को जलाएगा और फिर काम करके आ जाएगा, फिर इसको सप्लाई 2 जूल मिलेगी, ऐसे कंटिन्यूसली जब तक इसकी एनर्जी ख़त्म ना हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। तो 2 वोल्ट का मतलब ये भी हो सकता है, इसमें 2 वोल्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो है ये हायर पोटेंशियल ये 2 वोल्ट का है, और ये जो लोअर पोटेंशियल ये 0 वोल्ट का है। सो डिफरेंस इज हाउ मच, 2 माइनस 0 दैट इज़ 2 वोल्ट। या ये भी हो सकता है कि ये 4 वोल्ट है, हायर पोटेंशियल 4 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, और इसका है 2 वोल्ट पोटेंशियल, इसका है 2 वोल्ट पोटेंशियल। तो 4 माइनस 2 इज अगेन 2 वोल्ट। सो इन जनरल इसका 2 वोल्ट है, ऐसा आप समझ सकते हो, राइट। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है तभी चार्ज मूव करेगा। अगर पोटेंशियल इसका और इसका सेम होगा, ठीक है ना, सो देयर इज़ नो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 0 एंड द चार्ज विल नॉट मूव। और यही बाद में होता है कि इसका पोटेंशियल भी कम होता जाता है, कम होते होते ये भी 0 बन जाएगा, ये अगर 0 है तो ये भी 0 बन जाएगा। तो फाइनली ये दैट विल रीच टू सम सैचुरेशन पॉइंट, वहाँ पर जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगी तब चार्ज का मूव होना बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स वी कॉल कि सेल डेड हो गई, राइट। तो ये है पोटेंशियल, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस, सेम इसका यूनिट है वोल्ट जो उसका भी है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका हमने मेजरमेंट भी किया है और यूनिट भी बनाया है। मेजरमेंट कैसे किया है, वर्क डन पर चार्ज को कैलकुलेट करके हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, राइट। और यूनिट भी बनाया है वोल्ट एंड तो नेक्स्ट इन हम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट Ohm's law tomorrow. Take have a nice day. Stay tuned. Stay safe. Stay home. Thank you.